बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी एसएसटी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी और खुदा से दुआ भी करता हूं कि आपकी इस मेहनत में, इस सफ़र में खुदा आपको कामयाबी अता फरमाए। जी, हम देख रहे थे एसएसटी के इंटरव्यू के सवालात जो कि जनरल कैटेगरी के सवालात हैं। एसपीएससी डिफरेंट कैंडिडेट से वो सवाल पूछ रहे हैं इंटरव्यू में, तो उन सवालों की एक हम प्रॉपर स्टडी करते हैं और मैं जहाँ कहीं मुझे महसूस होता है कि इस सवाल को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ ही देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी सवालात हैं, जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं या फिर जो आने वाले हो चुके हैं या फिर जो अभी होंगे, उनके इंटरव्यूज़ के सवालात मैं सॉल्व भी कराऊं तो वो मैं अपनी लाइव क्लासेस में सॉल्व करवाता हूं। अगर आपने वो ज्वाइन करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर 0333296635। मुनासिब फ़ीस है। वैसे तो हम जनरल कैटेगरी के हमारा जो है ना फुल सेशन में हम फुल तैयारी करवाते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ एक मेरा दोस्त है जो कि डिप्टी डायरेक्टर है बीपीएस 18th गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट में ही है, सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, डिप्टी डायरेक्टर हैं 18th स्केल की। वो मेरे साथ पढ़ाते हैं। एक बहुत अच्छी हमारा सेशंस चल रहे हैं। अगर आपने वो कंप्लीट सेशन ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, वरना अगर आप ये क्योंकि जो इंटरव्यूज़ होते हैं एसपीएससी के, उनमें वो मोस्टली सवालात रिपीट करते हैं। चलें, अगर रिपीट भी नहीं भी करते तो जो जो सवालात उन्होंने पूछे हैं हमने उनकी स्टडी इस तरह से करनी है कि उस सवाल को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, ताकि उस सवाल के साथ साथ कुछ और 5 6 7 8 या फिर 10 और सवालात जो है ना हमारे उनके जवाबात आ जाएं और वो बन जाएं। अभी हम इंटरव्यू नंबर 21 देखेंगे। और ये देखें, जो कैंडिडेट अपीयर हुआ है उसकी जो डिग्री है वो है एमए इंग्लिश की, तो यकीनन इससे इंग्लिश से रिलेटेड सवालात बहुत हुए होंगे। चलें हम देखते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। व्हाट इज इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर क्या है? आपका जो डिग्री है, आपकी अगर कॉमर्स है तो पूछ सकते हैं व्हाट इज कॉमर्स। अगर आपकी डिग्री पॉलिटिकल साइंस है तो वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। तो जो आपकी डिग्री है उसकी डेफिनेशन तो प्रॉपर पहले आनी चाहिए। उसके बाद उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। आपसे ये भी सवाल करेंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपनी डिग्री के दौरान। फिर उन सब्जेक्ट से वो सवालात भी कर सकते हैं, तो आपने इसकी भी जो है ना तैयारी करनी है। व्हाट इज इंग्लिश लिंग्विस्टिक? इंग्लिश लिंग्विस्टिक क्या है? अब ये एमए इंग्लिश है तो इंग्लिश लिंग्विस्टिक और लिटरेचर दोनों होते हैं इसमें। लिंग्विस्टिक क्या है, उनकी ब्रांचेस कौन सी हैं, फनालॉजी क्या है, फनेटिक्स क्या है, मार्फीम क्या है, फनीम क्या है, ये चीज़ें आपकी ना आपको आनी चाहिए। हु वाज शेक्सपियर? शेक्सपियर कौन था? हु वाज जेफरी चासर? हु वाज मिल्टन? तो इस तरह के सवालात उनकी ना ब्रीफ आपको होनी चाहिए। अब ये कहाँ का था ये आपको पता होना चाहिए। इनकी स्पेशलिटीज क्या थी? पोएट था या प्ले राइटर था, कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे पैदा हुआ, बिलोंग कहाँ से करता है, कब पैदा हुआ था, ये आपने ना उसकी इंट्रोडक्शन में बतानी है चीज़ें। टेल मी फ्यू लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर। अब ये देखिए, ये जो ना अनकम्प्लीट है क्वेश्चन। शेक्सपियर के किसी प्ले से कोई लाइन बताएं, ये कहा गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर का हेमलेट मशहूर है, तो आपको हेमलेट, अगर आप कैंडिडेट हैं एमए इंग्लिश के, तो आपको लाइंस का फेमस लाइंस होती हैं जो कि हमारी लैंग्वेज में यूज़ भी होती रहती हैं, तो वो लाइंस आपको याद होना चाहिए। जैसे कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, ये भी हेमलेट से ली गई है। या फिर एक फेमस लाइन है हेमलेट की, उसे फेरेलिटी थाई नेम इज वुमन, फेरेलिटी थाई नेम इज वुमन, कमजोरी तेरा नाम औरत है।
तो ये शेक्सपियर के ना प्ले से लिए गए हैं, प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है ना वो पोएट भी था और वो प्ले राइटर भी था, यानी कि ड्रामा लिखता था। ड्रामाज उनके फेमस कौन से हैं? इसके साथ साथ 4 ग्रेट ट्रेजिडीज, शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजिडीज जो कि 4 ड्रामाज हैं, प्लेज हैं, उन 4 को मिला के कहा जाता है कि ये 4 ग्रेट ट्रेजिडीज हैं शेक्सपियर की। आपको वो भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी हैं, और साथ ही उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके नेम्स भी आना चाहिए। हेमलेट है तो हेमलेट में हेमलेट और दूसरी कौन सी थी, वो हीरोइन कौन थी, विलियन कौन था उसमें, ये चीज़ें। और हेमलेट को तो आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, उसकी सोलोलॉकीज पूछते हैं। हेमलेट के अंदर, हेमलेट खुद ड्रामा है, उसके अंदर एक ड्रामा परफॉर्म किया गया था, उसका नाम क्या था? जो किंग जिसका वो एक जो ना अपीयर होता है, वो उनका जो इमेजेस अपीयर होते हैं, तो उसका किंग का नाम क्या था? ये चीज़ें। डेमो एंड रोमियो एंड जूलियट, ये भी शेक्सपियर का ड्रामा है, प्ले है, तो उससे उस पे अब ये लाजमी नहीं है कि डेमो आपकी डिग्री का ही हो, नहीं। अब इनसे जो गुफ्तगू हो गई तो वो डिटेल में डिग्री में चले गए, तो डेमो भी इसको यही दिया। और लगता है कि कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तभी वो डिटेल में गए हैं, और डेमो भी उसी में से लिया है। हाउ मेनी हर्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव? ऑक्टोपस कितनी उनको ना हर्ट्स हैं, ये चीज़ आप गूगल कर लीजिए। हु पेंटेड मोनालिसा? मोनालिसा की पेंटिंग किसने पेंट की थी? तो ये भी रिपीट हो रहा है, तो आपको वो कौन था, कहाँ का था, मोनालिसा के बारे में भी आपने कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखनी है। वेयर स्टेचू ऑफ लिबर्टी इज? स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे रखा हुआ है, कौन से कंट्री का था, कौन से कंट्री को दिया गया, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। टेल अस फ्यू माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कुछ माउंटेन रेंजेस बताएं। अच्छा, रेंजेस एक होती है माउंटेन पीक, एक होता है माउंटेन भी होता है, ये होगी माउंटेन रेंजेस। ये रेंजेस का इसने पूछा है। अगर आप बताते हैं कि सर 1 इज K2, तो K2 कोई रेंज है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। K2 कोई रेंज नहीं है, माउंटेन है। रेंज कुछ और होती है, रेंज में माउंटेन होते हैं, तो ये चीजें आपको ना आनी चाहिए। टेल अस नेम्स ऑफ फ्यू सिटीज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अब GB यानी कि गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, KPK, ये जो प्रोविंस है, ये स्पेशल टेरिटरीज हैं। तो इनके मेन इंपॉर्टेंट सिटीज, इनकी कुछ डिवीजन का नाम, और कुछ डिस्ट्रिक्ट के नेम्स, और साथ ही कैपिटल वगैरह वो पता होना चाहिए। हाउ मेनी US प्रेसिडेंट्स हैव बीन असासिनेटेड? कितने, और उनमें से किसी 2 के नेम बताएं। अब ये भी रिपीट हो रहा है। 8 लोग जो है ना वो सर्विस में ही उनकी जो ना डेथ हुई थी, जो प्रेसिडेंट थे USA के। उन 8 में से 4 की डेथ हुई थी नेचुरल डेथ, ऑफिस में उनकी डेथ हुई, लेकिन वो नेचुरल डेथ थी। लेकिन 4 को गोली का निशाना बनाया गया ना, उनको शूट किया गया फायरिंग करके। तो उनमें से नाम कौन कौन से हैं वो, और साथ ही आपने एक और चीज़ भी इनसे रिलेटेड पढ़नी है कि कितने US प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ चुके हैं, ये चीज़। आगे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अब अमेरिका ने किसको अमेरिका को किसने डिस्कवर किया, ये चीज। अच्छा, जिसने डिस्कवर किया, वो कौन था, किस कंट्री का था, कब किया डिस्कवर, ये चीज आपको पता होना चाहिए।
और अमेरिका पे अमेरिका नाम कैसे पड़ा, ये चीज भी आपने देखनी है। वेन वाज सखर बैराज बिल्ट, सखर बैराज कब बनी थी? सखर बैराज की अब आपको ना फुल डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कब बनी, कितने गेट्स हैं इसमें, और लेंथ क्या है, कितने कैनाल्स ओरिजिनेट करते हैं इसमें से, बड़ा कैनाल कौन सा है, ये चीजें आनी चाहिए। हाउ मेनी कैनाल्स फ्लो फ्रॉम इट, सखर बैराज से कितने कैनाल्स जो है ना वो बहते हैं। व्हेन डिड मॉडर्न इंग्लिश पीरियड बिगिन, ये इंग्लिश लिटरेचर में ना कुछ पीरियड्स होते हैं। एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है, एंग्लो सैक्सन पीरियड है। तो ये चीजें आपको ना वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो पता होना चाहिए। जैकोबियन एरा, तो ये चीजें ना, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।